बहुत सारे लोग हम लोगों से पूछ रहे हैं, जो मैं म्यूचुअल फंड का लाइव शो लेकर आती हूँ, कि क्या ये लमसम इन्वेस्टमेंट करने का सही समय है। आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? अभी अगर कोई 1 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, इज दिस द राइट टाइम इन म्यूचुअल फंड्स? इसी जैसा मैंने बताया, आने वाले 1-2 महीने में पैसा स्प्रेड करना चाहिए। कभी भी देखिए, एक डिटर्मिनिस्टिक तौर पे भाई ये चलिए 23,400 आ गया तो यही बॉटम है, ऐसा जब मार्केट एक मोमेंटम से एक रफ्तार से गिरता है तो गिरते गिरते और 1,000 पॉइंट जा सकता है। उसका कोई गारंटी नहीं है और उसको कोई आप एक्यूरेटली टाइम भी नहीं कर सकते हैं। तो जैसा मैंने पहले बताया, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 2 महीने में अ, देखिए, 1 लाख रुपया हो चाहे 1 करोड़ रुपया हो, सबको अपना पैसा प्यारा है। सबके लिए 1 रुपए की कीमत है उसकी। तो आने वाले 2 महीने में स्प्रेड करना चाहिए, ये बेटर सजेशन रहेगा। लमसम मार्केट में जंप करना, अगर चलिए और गिरता है तो फिर से बात करेंगे, फिर उसको रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो ऐसा नहीं लगता है मुझे। सो स्टैगर्ड वे में करना चाहिए, और अगर मैं 1 लाख से रेट बढ़ा के कह दूं कि भैया 10 लाख का निवेश करना है मुझे, तब भी यही आप फॉलो करेंगे कि उसे स्टैगर्ड वे में करें और उसे 2 महीने में स्प्रेड आउट करें? तो किस तरह की स्कीम्स चुने अभी? नहीं, एडवाइस मेरी सेम रहेगी। स्कीम्स में थोड़ा ज़्यादा लार्ज कैप की तरफ रुख करना चाहिए। तो अगर कोई ऐसा सोचता है कि भाई फ्लेक्सी कैप फंड में करें, दैट विल बी बेटर, या तो प्योर लार्ज कैप फंड में करें, दैट वुड बी बेटर। ओके, और अगर कोई 5,000 रुपए की सिप शुरू करना चाहता है, हमने लमसम की बात कर ली, इज दिस अ राइट टाइम? क्योंकि सिप इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना, वो जो है बहुत ही सोच समझ करके पैसा लगाते हैं, क्योंकि उनको हर महीने अपनी इनकम से एक हिस्सा जो इधर कंट्रीब्यूट करना है, ठीक है। एंड वो बहुत वरिड भी होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर वो हैं जो सैलरीड हैं, जिनको हर महीने जी। सैलरी आती है। सो अगर मैं तैयार हूँ 5,000 डालने के लिए, मैं कुछ अपने खर्चों को कहीं से मैनेज कर रही हूँ और मैं 5,000 डालने के लिए तैयार हूँ, मैं न्यू इन्वेस्टर हूँ, पर ये मार्केट गिर रहा है, तो मुझे करना चाहिए निवेश ये 5,000 की सिप, या अभी नहीं करनी चाहिए? देखिए, एसआईपी तो स्टार्ट करने का कोई राइट टाइमिंग नहीं है। एसआईपी तो स्टार्ट कर ही देना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि भाई अगर कोई एसआईपी कर रहा है, हर महीने निवेश कर रहा है, तो आने वाले 3, 5, 10, 15 साल की प्लानिंग से एक डिसिप्लिन तरीके से शुरुआत करना चाहते हैं। और आप जब शुरुआत करना चाहते हैं, तभी मार्केट अपने ऊपर के लेवल से 12-15% अगर नीचे आपको मिलता है, तो बढ़िया बात है। मतलब तब तो आपको और प्रोत्साहित होना चाहिए शुरू करने के लिए, भाई चलो हमको श्री गणेश करना है। और तब मार्केट भी अपने को एक एंट्री पॉइंट दे रहा है, 2 महीने पहले के मुकाबले में डिस्काउंट मिल रहा है हमको। तो एसआईपी तो जब भी स्टार्ट करें, शुभ से शीघ्रम जैसे बोलते हैं, जब भी स्टार्ट करें बढ़िया मौका है। एसआईपी के लिए किस तरह की स्कीम एक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर जो 5,000 की सिप करना चाहता है इस बाजार में? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एसआईपी का लाभ तभी मिलता है जब कोई उसको 5 साल, मतलब 60 मंथ्स, उसको मतलब हर तरीके के मार्केट फेज, ऊंच नीच में बिना डरे, बिना डिसिप्लिन को तोड़े, अगर 4-5 साल एसआईपी चलती है तभी उसका फायदा होता है। और दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि मल्टी कैप फंड में करना चाहिए। मल्टी कैप फंड का मतलब ये है कि भाई इसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सभी तरीके के मार्केट कैप में पैसा लगता है। आज आप देखें तो लार्ज कैप रिलेटिवली चीपर है कंपेयर टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप। मिड कैप में थोड़े वैल्यूएशंस हाई है और मिड कैप के यूनिवर्स भी बहुत नैरो है, 150 स्टॉक है केवल उसमें। और स्मॉल कैप तो ऐसा है कि भाई उसमें कंटिन्यूसली न्यू आइडियाज हमारी चलती रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है मल्टी कैप फंड में करना चाहिए और कम से कम 5 साल की एसआईपी रजिस्टर करना चाहिए। उसको आप डिसिप्लिन तरीके से फॉलो करिए, फिर आप देखिए 5 साल के एंड में और आगे के समय में उसमें बढ़िया परफॉर्मेंस और रिटर्न देखने को मिल सकता है। आशीष, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की एक सबसे बड़ी समस्या है कि लोग सिप तो शुरू कर देते हैं, फिर जब ऐसे बाजार के करेक्शंस आते हैं और भी कुछ जब वो मोमेंट देखते हैं, तो वो नर्वस होकर के उसको रोक देते हैं, कंटिन्यू नहीं करते हैं। द लाइफ ऑफ एसआईपी ऑफ मेनी इन्वेस्टर्स जो है वो छोटी हो जाती है। आप लोग इसके बारे में बहुत बात करते हैं, डर जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, पैसों की कमी हो जाती है, फिर समझ में नहीं आता 5 साल तक निवेश करूंगा क्या मिलेगा क्या नहीं। सो अभी के बाजार में ये नर्वस वाले इन्वेस्टर्स बहुत होंगे, उनको आपका क्या मैसेज है? देखिए, एक्चुअली ये थोड़ा एक शॉर्ट डिस्कशन में आपको बताता हूँ। हमने इसके ऊपर काफ़ी एनालिसिस किया है वाइट ओक में, और लोगों को जान करके आश्चर्य होगा। मैं क्विकली आपको एक कंपैरिजन देता हूँ, प्रियंका जी। आप समझिए कि इन्वेस्टर ए और इन्वेस्टर बी, दो इन्वेस्टर है।
अलग अलग समय पे, भले स्कीम समझिए सेम है लेकिन अलग अलग समय पे इन्होंने एसआईपी करनी चाहिए। और समझिए इन्वेस्टर ए इन्वेस्टर बी दोनों 10 साल की एसआईपी करते हैं। अब 5 साल के एंड में हम मिलके उनको एक रिव्यू के लिए बुलाते हैं। अब इन्वेस्टर ए जो है वो आते हैं हमारे पास और बोलते हैं कि भाई मेरा तो 5 साल बहुत खराब गया। पूरे 5 साल निकल गए, 60 इंस्टॉलमेंट निकल गए, मेरा तो 8% भी रिटर्न नहीं आ रहा है। मार्केट में कुछ हो नहीं रहा है, जैसा अभी आप बता रहे हैं ना कि भाई मार्केट खराब चल रहा है। तो समझिए इन्वेस्टर ए जो है उसका 5 साल 60 इंस्टॉलमेंट उन्होंने डिसिप्लिन तरीके से कंट्रीब्यूट किया, लेकिन मार्केट ऐसा ही रहा, मतलब समझो कोई रिटर्न ही नहीं बना। और इन्वेस्टर बी जो है वो 5 साल के एंड के रिव्यू में आके बड़े खुश होते हैं, बोलते हैं भाई मेरा तो 15% कंपाउंडेड रिटर्न बन रहा है, क्या बढ़िया एडवाइस दिया आपने, मैं तो बहुत खुश हूँ। तो चलिए इन्वेस्टर ए इन्वेस्टर बी दोनों का 5 साल के एंड का ये रिव्यू है। हम उनको प्रोत्साहित करते हैं कि भाई आप और 5 साल कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि हम तो 10 साल का प्लान बना के आए थे। अब 10 साल के एंड में दोनों को वापस आप बुलाइए। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इन्वेस्टर ए जो है जिसका पहला 5 साल खराब गया, 10 साल के एंड में उनका रिटर्न ज्यादा बनेगा। और इन्वेस्टर बी जो है जिनको पहले 5 साल में बहुत अच्छा रिटर्न मिला था, 10 साल के एंड में उनका रिटर्न कम आएगा। क्यों? क्योंकि भाई आप अगर लंबे अरसे के लिए एसआईपी करना चाहते हैं और आपके शुरुआती जो एसआईपी का शुरुआत का समय है उसमें अगर मार्केट चलता नहीं है, तो नीचे के लेवल में आपका बहुत सारे इंस्टॉलमेंट लग जाते हैं, आपको यूनिट ज्यादा मिलते हैं। और फिर बैक एंडेड बेसिस पे जब मार्केट चलेगा तो ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स पे आपकी एनएवी मूवमेंट होगी। और जिसको पहले ही बढ़िया रिटर्न मिल गया उसका मतलब कि एनएवी पहले ही चलने लगी, तो ज्यादा एनएवी में पैसे लगे और यूनिट्स कम आए, तो आगे के समय में कम यूनिट्स के ऊपर अप्रिसिएशन आएगा तो उनका रिटर्न कम आएगा। तो एसआईपी अगर आप शुरू करते हैं और जब आप स्टार्ट करते हैं तब मार्केट वॉलेटाइल है, टर्बुलेंट है, रिटर्न अच्छा नहीं बन रहा है, आपको डिमोटिवेशन हो रहा है, आप डिस्करेज हो रहे हैं कि भाई इसको कंटिन्यू करें कि नहीं करें, तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि स्लो स्टार्ट इज अ गुड स्टार्ट। क्योंकि अगर पहले मार्केट नहीं चला तो आपके ज्यादा यूनिट्स आएंगे और लंबे अरसे के लिए वही इंपॉर्टेंट चीज है रिटर्न बनाने के लिए। सो बाय तो दैट लॉजिक दिस इज द राइट टाइम कि आपको निवेश शुरू करना चाहिए। निवेश शुरू करना चाहिए। और प्रियंका जी जिसको एसआईपी करना है लंबे समय के लिए उसको तो यही प्रेयर करना चाहिए कि भाई जब तक मैं पैसा लगा रहा हूं मार्केट अपना धीमे धीमे चले, और जब मुझे एक्चुअली अपने गोल्स फुलफिल करने की जरूरत पड़े तब मार्केट ऊपर जाए तो अच्छा है। जब आप राइट। पैसा लगाना शुरू ही कर रहे हैं तभी अगर मार्केट ऊपर चला जाएगा तो आपकी एवरेजिंग कैसे होगी और आपका आगे का आईआरआर कैसे बनेगा। इसलिए मैंने बोला कि फॉर अ लॉन्ग टर्म एसआईपी स्लो स्टार्ट इज अ ग्रेट स्टार्ट, क्योंकि उसी से एवरेजिंग बेटर होती है। ठीक है, सो इन्वेस्टर ए इज द विनर एंड आपको भी अपने निवेश की जर्नी अभी बिल्कुल शुरू करनी चाहिए।